नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में DSSB द्वारा PGT पोस्ट के लिए अनेक परीक्षाएं ली गई हैं। इन सभी परीक्षाओं में से कुछ परीक्षाओं की आंसर की जारी कर दी गई है। PGT इंग्लिश के मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के जो पेपर हुए हैं उनमें सामान्य हिंदी के इन प्रश्नों को पूछा गया है। आइए देखते हैं इस बार किस तरह के प्रश्न सामान्य हिंदी में पूछे गए हैं। आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि इसी पैटर्न पर आगे आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का शुद्ध रूप हो। कृतघ्नता यहाँ पर लिखा गया है और चौथा विकल्प सही तरीके से लिखा गया है। यह आंसर की है तो साथ साथ आप उत्तर भी देख सकते हैं, यानी कि वर्तनी से यहाँ पर सवाल पूछा गया है। शुद्ध शब्दों की वर्तनी हमें आनी चाहिए, किस तरीके से उनको लिखा जाता है, मात्राओं का उचित ज्ञान होना हमारे लिए आवश्यक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय शब्द का सही विकल्प हो। प्रसाधन, प्रदेश, अधिकार, सुगम। मुझे लगता है यहाँ पर प्रश्न ही गलत पूछा गया है, क्योंकि प्रसाधन में प्र यहाँ पर उपसर्ग है, प्रदेश में पर यहाँ पर उपसर्ग है, अधिकार में अधि यहाँ पर उपसर्ग है और सुगम में सु उपसर्ग है। तो प्रत्यय के लिए कोई शब्द है ही नहीं, तो इस प्रश्न को चैलेंज किया जा सकता है, आंसर की को चैलेंज किया जा सकता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पुल्लिंग का सही विकल्प हो। कवित्री यहाँ पर लिखा गया है, जो कि स्त्रीलिंग रूप है, हमें पुल्लिंग बताना है, बड़ा ही आसान है। तीसरा विकल्प सही है, कवि, कवित्री। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम का सही भेद बताएं। हम कहीं जाएंगे, हम कहीं जाएंगे यानी कि निश्चित जानकारी नहीं है कहाँ जाएंगे, तो इसीलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम चौथा विकल्प सही है। उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सही विकल्प हो। उपयोगी, उपयोगी से विलोम शब्द बन जाएगा अनुपयोगी, आसान है। तीसरा विकल्प सही है। कोई आदमी रो रहा है, वाक्य में कोई शब्द क्या है? आदमी, और आदमी कौन रो रहा है? कोई आदमी रो रहा है। तो आदमी की विशेषता बताने के लिए कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है, और जो सर्वनाम शब्द किसी की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। पहला ही विकल्प सही है, कोई यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। उस विकल्प का चयन करें जो सदैव स्त्रीलिंग शब्द का सही रूप हो। सदैव स्त्रीलिंग में जो प्रयोग किया जाएगा वो गंगा है, गंगा हमेशा स्त्रीलिंग में रहेगा, इसका पुल्लिंग नहीं बनेगा। पहला विकल्प सही है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तत्सम रूप हो। मक्खी का तत्सम रूप होगा मक्षी का। मक्षी का संस्कृत का शब्द है, और जैसे कि तैसे अगर हिंदी में प्रयोग करते हैं तो मक्षी का तत्सम रूप होगा और इसका तद्भव रूप होगा मक्खी। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के अर्थ का सही विकल्प हो। यहाँ पर लोकोक्ति दी गई है, एक पंथ दो काज, बड़ी ही आसान है। एक पंथ दो काज का अर्थ होगा एक ही उपाय से 2 काम निकलवाना। चौथा विकल्प सही है। उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। पिताजी ने कहा, उद्धरण चिन्ह है आगे, श्याम ठहरो मैं आता हूँ। सही वाक्य होगा पहला। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल के भेद का सही विकल्प हो। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ है, एक वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है, और इस तरह की कंडीशन जहाँ पर होती है उसे हम हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में क्रिया हो रही है, लेकिन 2 वाक्य आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। पहला विकल्प सही है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद की संधि का सही विकल्प हो। सागर धन उर्मी, और इससे क्या बनेगा? सागरोर्मी। ओ की मात्रा बन जाएगी, तो ये हमारा कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप हो। चर्म से चमड़ा बनेगा। पहला विकल्प सही है। 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प हो। यहाँ पर सारंग दिया गया है, और सारंग किसे कहते हैं? मोर को कहते हैं। दूसरा विकल्प सही होगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सही विकल्प हो। खेल खेल में यानी बड़ी आसानी से, पहला ही विकल्प सही है। आगे हमें अपठित गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़कर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके हमें उत्तर देने हैं। आइए इसको पढ़ लेते हैं। गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर देने के लिए इसको थोड़ा समय देकर ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। अपने देश की सीमाओं की दुश्मन से रक्षा करने के लिए मनुष्य सदैव सजग रहता है।
प्राचीन काल में युद्ध क्षेत्र सीमित होता था तथा युद्ध धनुष बाण, तलवार, भाले आदि द्वारा होता था, परंतु आज युद्ध क्षेत्र सीमाबद्ध नहीं है। युद्ध में अंधविश्वास से हटकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। आज विज्ञान ने लड़ाई को एक नया मोड़ दिया है। अब हाथी, ऊंट, घोड़ों का स्थान रेल, मोटर गाड़ियों और हवाई जहाज़ों ने ले लिया है। धनुष बाण आदि का स्थान बंदूक व तोप की गोलियों और रॉकेट, मिसाइल, परमाणु तथा प्रक्षेपास्त्रों ने ले लिया है और उनके अनुसार राष्ट्र की सीमाओं के प्रहरियों में अंतर आया है। अब मानव प्रहरियों का स्थान बहुत हद तक यांत्रिक प्रहरियों ने ले लिया है, जो मानव से कहीं अधिक सजग, त्रुटिहीन और क्षमतावान है। आधुनिक प्रहरियों में रेडार, सोनार, लोरान, शोरान आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। यहाँ रेडार का वर्णन किया जाता है। रेडार का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में प्रारंभ हुआ। रेडार शब्द रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के प्रथम अक्षरों से बना है। इसका अर्थ ये भी है कि किसी भी रेडार से एक निश्चित क्षेत्र के अंदर वायुयान की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आइए जल्दी से इनको भी देख लेते हैं। रेडार का उपयोग कब प्रारंभ हुआ? अगर गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो प्रश्नों के उत्तर हम जल्दी जल्दी दे सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में। पहला विकल्प सही है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। प्राचीन काल और आज के युद्ध में अंतर। ये सही शीर्षक होगा, जो कि पूरे के पूरे गद्यांश का मूल भाव है। आज युद्ध क्षेत्र में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। पहले के युद्ध में और आज के युद्ध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत अंतर आ गया है। किस किस तरह के युद्ध क्षेत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, किस किस तरह के यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, हमने देखा गद्यांश में। प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? अर्वाचीन। प्राचीन पुराना, अर्वाचीन नया। दूसरा विकल्प सही है। मानव प्रहरियों का स्थान अब किसने ले लिया है? रेडार ने ले लिया है। गद्यांश में हमने पढ़ा और ये कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। सामान्य हिंदी व्याकरण से ज़्यादा आसान तो हम इन्हें नहीं कह सकते। अगर अच्छे से आपने तैयारी की है तभी आप इन सभी प्रश्नों के हल कर सकते हैं। इस प्रश्न में आपको एक शब्द युग्म दिया गया है। इसका सही अर्थ आपको देखना है कौन से विकल्प में दिया गया है। वरद और विरद। वरद होता है वर देने वाला और विरद का अर्थ होता है यक्ष। दूसरा विकल्प सही है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद की संधि का सही विकल्प हो। मही धन ईश्वर, महेश्वर। तीसरा विकल्प सही है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। सही विराम चिन्ह का किस वाक्य में प्रयोग किया गया है? भारत की प्रमुख नदियों के नाम हैं गंगा, कोमा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि। सही विराम चिन्ह का प्रयोग दूसरे विकल्प में किया गया है। उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प हो। यहाँ पर एक शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा है, बाकी में सभी में उपसर्ग लगा है। अनुभव, कपूत, भरमार। इन सभी में अनु, क और भर ये सभी क्या हैं? इसके उपसर्ग हैं। साथ में दर्शनीय, दर्शनीय में इये यहाँ पर प्रत्यय लगा है। दर्शन, धन, इये। तो ये सही विकल्प होगा, प्रत्यय वाला शब्द है। आगे दिया गया है संभव है आज की खिचड़ी अच्छी बने। इस वाक्य में वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। किस तरह के भाव को यहाँ पर दर्शाया गया है? तो संभावना दिखाई जा रही है, संभावनार्थक वृत्ति का प्रयोग किया गया है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष का भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। अब बारिश रुकने लगी है, यानी कि यहाँ पर अब बारिश रुकने लगी है, बारिश का रुकना आरंभ हो गया है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? आरंभ द्योतक। तीसरा विकल्प सही है। उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। ग्रामीण, नागरिक। दिए गए विकल्पों में से ग्रामीण, नागरिक पहला विकल्प सही है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सही विकल्प हो। लकीर का फकीर होना, यानी पुरानी बातों का दृढ़ता से पालन करना। दूसरा विकल्प सही है। सही संधि विच्छेद का विकल्प देना है। व्यू आपका शब्द है। वी धन उहु, व्यू। यहाँ पर आपकी क्या होगी? यण स्वर संधि। पहला विकल्प सही है। अगले प्रश्न में एक लोकोक्ति दी गई है, इसका अर्थ हमें बताना है। सही विकल्प का चयन करना है। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ होना, पहला ही विकल्प सही है। आगे मुहावरा दिया गया है अंगूठा दिखाना। सही अर्थ हमें बताना है। समय पड़ने पर मना कर देना। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही कर्मधारय समास के विग्रह का विकल्प हो। मीनाक्षी, मीनाक्षी का अर्थ होगा मीन के समान अक्ष, यानी कि मछली के समान आंखों वाली। तीसरा विकल्प सही है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। तो यहाँ पर गिनती, होनहार, साम्राज्य और अपव्यय। अपव्यय में अप यहाँ पर उपसर्ग है और वे हमारा मूल शब्द है। चौथा विकल्प सही है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। कृषक किसान को कहते हैं और किसान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हलवाहा। दूसरा विकल्प सही है। हल को चलाने वाला।
आगे आपको एक वाक्य दिया गया है, काल के भेद का सही विकल्प आपको बताना है। आपने उसे पत्र लिखा होगा, यानी कि हमें निश्चित जानकारी नहीं है। लिखा होगा यानी कि संदिग्ध भूतकाल, दूसरा विकल्प सही है। आगे फिर से एक अपठित गद्यांश दिया गया है। आप देख रहे हैं 20 अंकों के प्रश्न में एक अपठित गद्यांश जरूर आ रहा है और साथ में 5 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आइए इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। मानव की 2 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। एक तो यह है कि लोग हमारे गुणों की कद्र करें, हमें दाद दें और हमारा आदर करें, और दूसरे वे हम पर प्रेम करें, हमारा अभाव महसूस करें, उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं ऐसा अनुभव करें। आपके जरा से कार्य की यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की या कोई उसकी सलाह मांगने आता है तो आपका दिल कैसा खिल उठता है। ऊपर से कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी और आत्मसंतुष्ट क्यों ना दिखाई दे, भीतर से वह हमारी आपकी तरह प्रशंसा का, प्रोत्साहन का, स्नेह का भूखा होता है। यदि आप उसे प्रेम पूर्वक ले सके तो आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे। दूसरों की भावनाओं को ठीक ठाक समझना, उनकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना, यही व्यवहार कुशलता है। इसी से सामाजिक जीवन में लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी हाथ लगती है। इससे हमारी अपनी सुख शांति बढ़ती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रसिद्धि शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रसिद्धि शब्द प्र उपसर्ग और सिद्धि मूल शब्द से बना है। प्र यहाँ पर उपसर्ग है, चौथा विकल्प सही होगा। बड़े से बड़ा आदमी किस चीज का भूखा होता है? स्नेह एवं प्रोत्साहन का, प्रशंसा का भूखा होता है, चौथा विकल्प सही होगा। इनमें से कौन सा शब्द अभाव का विलोम शब्द है? अभाव होना यानी कमी होना, प्रचुरता होना यानी कि पर्याप्त मात्रा होना, दूसरा विकल्प सही है। हीनता, तंगी, कमी ये सभी अभाव के पर्यायवाची शब्द है। हमसे विलोम शब्द पूछा गया है, प्रचुरता इसका विलोम शब्द होगा। अगला प्रश्न है, इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक बताइए। शीर्षक यानी पूरे के पूरे गद्यांश का मूल भाव होना चाहिए। मानव की प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है, दूसरा विकल्प सही होगा। अनुच्छेद के अनुसार मनुष्य का मन कब प्रसन्नता से भर उठता है? जब दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं या उसकी राय मांगते हैं, चौथा विकल्प सही होगा। हमने देखा गद्यांश को थोड़ा सा पढ़ने में समय लगता है, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, मूल भाव को समझ लेते हैं तो 5 के 5 प्रश्न हम बड़ी जल्दी से कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने कुल 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया है। ये सभी 2021 की DSSB की PGT की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आशा करती हूँ प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। साथ में अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाली परीक्षाओं में ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसी पैटर्न पर आगे के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।